हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 14 दिसंबर। तो हम 14 दिसंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये इसका विषय है इस बार का। और समृद्ध जैव विविधता को चिन्हित करने के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों का भी समाधान करने पर यह केंद्रित है। ठीक है, इतना आप इसके बारे में याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है BSNL के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार और MD भी यही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो लक्षद्वीप है वो सिक्किम के बाद अब भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 100% जैविक खेती होती है, यानी कि लक्षद्वीप पहले पे है, लक्षद्वीप दूसरे पे है, सिक्किम पहले पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर 100% जैविक घोषित हुआ है ना। और यह केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि जैविक खेती सुधार कार्यक्रम है, उसके तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने वाला भी राज्य बन गया है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 4 टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जो बिडेन को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। जो बिडेन है वो अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। और उनके साथ साथ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनको भी संयुक्त रूप से, यानी दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम 2020 ने। ठीक है। और जो टाइम मैगजीन है वो 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करती है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो इसका संस्करण है 5वां, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल ने किस बैंक के साथ बैंक बीमा साझेदारी के तहत साझेदारी की है? तो ये की है RBL बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें RBL बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 में और वो की गई थी भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत। ठीक है। इसके वर्तमान MD और CEO हैं विश्ववीर आहूजा और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। ठीक है। और एक फैक्ट और बता दूं आपको कि 2014 में इस बैंक का नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदलकर RBL बैंक किया गया था। ठीक है। चलते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइम 2020 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है लेब्रॉन जेम्स को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह किस राज्य के एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार थे? तो ये थे तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की है। इस फैसिलिटी के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो इसके लिए राशि रखी गई है 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पाओलो रोसी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो पाओलो रोसी है उन्होंने एक ही वर्ष में विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन
बॉल, बैट, बूट और विश्व कप जीता था। और ये ऐसे एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने ये तीनों एक साथ किए थे एक ही वर्ष में, ठीक है। और साल 1982 में इटली की 1938 के बाद यह पहली जीत भी थी, ठीक है ना। इतना आप याद रखना। अब जल्दी से हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसे हाल ही में फिक्की द्वारा महिला वर्ग में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं वलारिवन, है ना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार की 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है सोनू सूद ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो ये है PM वाणी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कैरोलिना अरुजो को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है बिहार में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, CRPF द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र शुरू किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पर, तेलंगाना में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।